हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और बार बार एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सारे फैक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। सबसे पहले तो देखो, आप क्वेश्चन से ही कुछ चीजें याद कर सकते हो। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के उत्तरी भाग कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला, वहां पर स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है ये? घग्गर, लूणी, बनास या चंबल? इसका सही होगा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी भी कहा जाता है। और इसे स्थानीय भाषा में, जहां पे ये सबसे नीचे की तरफ स्थित होती है, तली की ओर स्थित होती है, इसे नाली कहा जाता है। इसे नाली भी कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इससे संबंधित और कि कालीबंगा सभ्यता हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता है। हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता को काले रंग की चूड़ियों के कारण कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया है। और इसे दूसरा नाम क्या है? घग्गर नदी का सरस्वती नदी दूसरा नाम है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और यह भारत से होकर के पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो घग्गर नदी में पाकिस्तान को हकरा के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? हकरा के नाम से पुकारा जाता है। ये सारे फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? इसका सही होगा बाड़मेर। पंच पंचपदरा पंचपदरा बाड़मेर में यह भारतीय रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र स्थित है। और यहां तेज गति से चलने वाली, यहाँ पे प्रशिक्षण किसका दिया जाता है और अनुसंधान किसका किया जाता है? तो यहाँ पर तेज गति से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनका प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया पंचभद्रा बाड़मेर। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धूलकोट किस सभ्यता का अन्य नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, काफी अच्छा क्वेश्चन है। धूलकोट सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा, बालाथल, आहड़ या गणेश्वर? इसका सही आंसर होगा आहड़ सभ्यता। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आघाटपुर के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आहड़ सभ्यता से संबंधित इसे धूलकोट भी कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। ताम्रवती नगरी, आहड़ सभ्यता, जिसे धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है, यह भी यहीं पे पाया जाता है। और आहड़ सभ्यता पाई कहाँ जाती है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए उदयपुर में। मुख्य रूप से तो ये उदयपुर जिले में पाई जाती है आहड़ सभ्यता। उसके अलावा साथ साथ में कुछ भाग इसका गिलुंड राजसमंद के आसपास के इलाके में भी पाया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन का कार्य किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था, जो कि 1953-54 के आसपास में यह कार्य किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको याद होना चाहिए बनास नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और इसे ही धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979, 27 सितंबर 2002, 1 अगस्त 2000 और 29 अक्टूबर 1996। इसका सही होगा 1 अप्रैल 1979 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। और 1 अगस्त 2000 को पर्यटन पुलिस को स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। पर्यटन पुलिस को स्थापित करने वाला 1 अगस्त 2000 को पहला राज्य था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जो पर्यटन पुलिस तैनात की गई थी वो जयपुर जिले में की गई थी। जयपुर में आमेर के किले में की गई थी और जंतर मंतर में की गई थी। जयपुर के आमेर और जंतर मंतर में की गई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो 1 अगस्त 2000 को ही जो पर्यटन पुलिस स्थापित की गई थी। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 1989 में
मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। कौन सी समिति है? मोहम्मद यूनुस समिति, 1989, उद्योग का दर्जा पर्यटन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। स्टार लगा लीजिए, काफी बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। इसका सही से बताइए, दिसंबर 2020, जुलाई 2021, जनवरी 2022 या अगस्त 2019? इसका सही आंसर होगा जुलाई 2021। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? झालावाड़ प्रजामंडल, मेवाड़, जयपुर प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल? इसका सही आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल। कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल के अंदर घटित हुआ, जिसमें किसानों के द्वारा रतनगढ़ के किसानों के द्वारा रतनगढ़ के किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों से परेशान होकर के कांगड़ कांड किया गया। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ओशिया के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या पाली? इसका सही होगा जोधपुर में। ओशिया के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और आभानेरी कहाँ मंदिर है? आभानेरी आपको ध्यान रखना चाहिए, दौसा में। आभानेरी जो मंदिर है वो दौसा में स्थित है। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान चाहिए दौसा में। और ओशिया के जैन मंदिर है जो कि जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। रणकपुर का जैन मंदिर कई बार रिपीट हो चुका है, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा। आदिनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को, सुमंतीनाथ जी को या महावीर जी को? इसका सही आंसर होगा आदिनाथ जी को। रणकपुर का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, कि ये रणकपुर का जैन मंदिर पड़ता कौन से जिले में? तो आपको ध्यान रखना चाहिए पाली जिले में यह स्थित है। पाली जिले में यह स्थित है। उसके अलावा कौन सी नदी के किनारे है वो भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए मथाई नदी के किनारे स्थित है। मथाई नदी के किनारे यह स्थित है। उसके अलावा यह 1444 खंभों के ऊपर स्तंभों का वन जिसे कहा जाता है, वह भी रणकपुर का जैन मंदिर है। इस मंदिर में 1444 खंभे वाला मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आदिनाथ जी। उसके बाद में देखिएगा, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा, पुष्कर, सांबर या दुलेव? इसका सही होगा पुष्कर, अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, यह मूलतः विष्णु भगवान का मंदिर है। यह मूलतः रंगनाथ जी का मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। उसके अलावा इसका निर्माण कब किया गया? तो आपको ध्यान चाहिए 1844 में इसका निर्माण किया गया। 1844 में इसका निर्माण किया गया। और निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपको ध्यान चाहिए सेठ पूर्णमल के द्वारा। सेठ पूर्णमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और जगह कहां पे है? पुष्कर, अजमेर में रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से याद कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाली जिले का शुभंकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। काफी बार एग्जाम्स में आजकल जिलों के शुभंकर पूछे जाते हैं। हर जिले के अलग शुभंकर घोषित कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो आप सभी जिलों के शुभंकर अच्छे से याद कीजिएगा। तो पाली जिले का शुभंकर कौन सा है? सांबर, खड़मोर, तेंदुआ या घड़ियाल? इसका सही होगा तेंदुआ। पाली जिले का शुभंकर कौन सा है? तेंदुआ, जिसे पैंथर भी कहा जाता है। देखो, पैसे पाली, पैसे पैंथर, इससे आपको याद हो जाएगा पाली जिले का शुभंकर है पैंथर या तेंदुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।